नमस्ते, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जितना रैपिडली ग्रोथ से इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, हर फील्ड में क्या कर रहा है, डिजर्व कर रहा है। ठीक है, हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, सिक्योरिटी रिस्क भी जो हो गई, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्योंकि हर फील्ड का काम किस तरह कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो, इंटरनेट के जरिए कर रहे हो। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सेफ्टी क्या रखना है, कैसे इंप्रूव रखना है, कैसे विंडोज की सेफ्टी करो, कैसे ब्राउजिंग सेफ्टी करो। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बी सेंड ओवर द इंटरनेट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आवर नेम, फैमिली पासवर्ड्स, ईमेल, बैंकिंग, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा। देखो, प्रेजेंट में क्या है कि हम अपना जो है सारा जो पर्सनल डेटा है, फैमिली का डेटा है, सारा कुछ इंटरनेट पे है, सोशल नेटवर्किंग यहाँ वहाँ। ठीक है। और ईमेल के जरिए, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या होता है कि इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उससे क्या होता है, कुछ बैड इंटेंशन वाले पर्सन, यानी बैड इंटेंशन का मतलब क्रैकर, रैंसमवेयर, फिशिंग वाले, ये सब क्या करते हैं, इजीली जो है इंटरसेप्ट करके इंफॉर्मेशन वगैरह का मिसयूज कर लेते हैं। ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि रैंसमवेयर एक क्या है, जो मालवेयर है उसी का एक टाइप है। ये वायरस अटैक की तरह है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, थर्ड पार्टी तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे स्पाई होता है, स्पाई वेयर जैसा ही ये भी काम करता है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा इससे एडवांस होता है। आगे देखते हैं। हाउ मेड पीपुल रियलाइज हाउ वल्नरेबल दियर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेंड इंक्रीज नीड फॉर द इंटरनेट सिक्योरिटी। भाई देखो, सभी की इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, आप लोग की इंफॉर्मेशन क्या हो रही है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको। ठीक है, और ज़्यादा अगर इसको सिक्योर रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट सिक्योरिटी की आवश्यकता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह को क्या करना है, सुरक्षित, ठीक है, सेफ रखना है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, दिस टॉपिक। ठीक है, वेरियस थ्रेट्स, हार्म्स। ठीक है, बहुत तरह के जो थ्रेट्स हैं। ठीक है, और जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर हैं, यानी हार्म वगैरह, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे आपका डेटा वगैरह चोरी चोरी होता है, उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो अपने आप को। हाँ, और ठीक है, इसी चीज को इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। ठीक है, कैसे प्रिकॉशनरी मेजर कर सकते हो, मतलब प्रिकॉशन मतलब वही सेफ्टी टिप्स कैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपका ऑनलाइन डेटा सेफ रहे, ऑनलाइन डेटा सेफ रहे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कीप पासवर्ड सेफ। आपको जो पासवर्ड वगैरह ईमेल वगैरह पे रखना है उसको सेफ रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो आपकी पासवर्ड डिटेल है किसी से शेयर नहीं करना है। ठीक है, स्पेशल केयर करना है अपने पासवर्ड का। ठीक है, और पासवर्ड जो आप लेते हो या यूज़ करते हो, ठीक है, वो किसी और को परमिटेड ना करें, ना शेयर करें, ना तो वेबसाइट पे सेव करें जो आपको नोटिफिकेशन आता है। ओके। अगला दूसरा नंबर है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग समझते हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब लोअर अपर केस वगैरह, अल्फ़ाबेट वगैरह, नंबर्स वगैरह, सारी चीज़ों की लेंथ बनाओ जिससे सामने वाला गेस ना कर पाए। क्यों, आगे बताया गया है कि डू नॉट यूज़ इजी गेस पासवर्ड। आपको क्या है, अपने मदर, फादर, चिल्ड्रेन, पपी वगैरह या बर्थडे, डिक्शनरी वर्ड, इन सब चीज़ों का यूज़ मत करिए आप। ठीक है, नहीं तो सामने वाला क्या करेगा, इजिली गेस कर लेगा। ठीक है, और फिर आपको फाइनेंशियल लॉस होना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इफ यू डिसाइड टू यूज ए सिंपल पासवर्ड, ठीक है, ऐड ए नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। कुछ स्पेशल कैरेक्टर ही लिखिए, सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं लिखिए, सिर्फ नंबर ही नहीं लिखिए, कुछ स्पेशल चीजें ऐड करिए। ठीक है, आपको एक यूनिक पासवर्ड ऑलवेज क्रिएट करिए। कहने का मतलब है हर अकाउंट का एक ही पासवर्ड नहीं, नहीं तो इस बैंक का भी, क्रेडिट कार्ड का भी, फेसबुक का भी, ट्विटर का भी, है ना, ऐसा नहीं, सबका अलग अलग सिंपल पासवर्ड, अलग यूनिक। ओके, सिंपल हो बट यूनिक हो। ओके, डू नॉट शेयर पासवर्ड योर ब्राउजर। आप अपने ब्राउजर पे मत शेयर करिए, मतलब सेव टिप मत करिए। वो पूछता है ना रिमेंबर, तो रिमेंबर मत करिए, सेव मत करिए, आप हर बार खुद डालिए सेल्फ। यूज पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर। एक पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप पासवर्ड वगैरह क्या कर सकते हो, आसानी से प्लेस कर सकते हो, कोई थर्ड पार्टी उसको नहीं ले सकता। ठीक है, की पास और लास्ट पास के जरिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं।
अगला है इंस्टॉल एंटीवायरस। एंटीवायरस तो पता ही है आपको कि वायरस और मॉलवेयर जितने टाइप के होते हैं सबसे प्रिवेंट करने के लिए, तो ये आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। रेगुलर अपडेट करिए एंटीवायरस को। क्यों रेगुलर अपडेट करेंगे? बिकॉज ठीक है, रेगुलर अपडेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जितने ये हैं, अभी लास्ट लाइन पे यहाँ से देख सकते हो वो एंटीवायरस में कि ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, रैंसमवेयर है, फिशिंग है, रूट किट्स है, ठीक है, बोट्स, बग, वॉर्म्स, ये सब क्या है? ये सब भी नए नए टाइप के बनते रहते हैं, तो नई डिफिनीशन आती रहती है। भाई नई डिफिनीशन है तभी तो पहचान पाएंगे ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही तो है, निर्देशों का समूह। तो हमें करना क्या है कि नए अपडेट जब हम लेंगे तो जो नए टाइप का वायरस है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा अपडेट वाले का, और वो आके हमसे चोरी कर लेगा डेटा, हमको पता ही नहीं चलेगा। यूज़ फायरवॉल। फायरवॉल एक सिक्योरिटी लेवल होता है विंडोज़ में, ठीक है, जो रिमोट सिस्टम को परमिशन नहीं देता। विदाउट परमिशन के कोई रिमोट सिस्टम, रिमोट का मतलब हो गया कोई तीसरी पार्टी या बाहर वाला तुम्हारे सिस्टम के अंदर आके कुछ कर नहीं सकता, ना तो डेटा ले जा सकता है ना कुछ। इसी को हम रिमोटिंग कंट्रोल कहते हैं, रिमोट सिस्टम कहते हैं। फायरवॉल इसको ऑन कर देते हो तो कंप्यूटर वगैरह आपका सेव हो जाता है, ओके, कोई थर्ड पार्टी नहीं आ पाती। डू नॉट ओपन अटैच फ्रॉम अननोन सोर्सेज, बहुत सारा जिसको फिशिंग कहते हैं। फिशिंग वगैरह में क्या होता है, आपको भेज दिया जाता है ऑनलाइन कि कार जीते हो, ये जीते हो, ये डाउनलोड करके ये सब करो, तो उसके साथ क्या होता है, कुछ इंटरनली जो है रैंसमवेयर वगैरह उसके साथ छिपा रहता है, स्पाई वगैरह, ठीक है। जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में आ जाता है, और फिर क्या होता है, आपका डेटा लीक होना चालू हो जाता है। अगला, स्कैन ऑल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। ये जो पोर्टेबल का मतलब जो पेन ड्राइव है, ठीक है, अलग से जो यूज कर रहे हो, ठीक है, प्लग और प्लग इन वाले डिवाइसेस, उसको रेगुलर क्या करना है, उसको भी स्कैन करना है, उससे भी बहुत सारा वायरस आता है, ओके। रिस्ट्रिक्ट द नंबर्स ऑफ यूजर ऑफ कंप्यूटर। अगर आपका कंप्यूटर है, ठीक है, तो आप क्या करो, कुछ लोगों को ही अलाउ करो परमिशन, एक या दो लोगों को, वो भी यूजर अकाउंट बदल के, क्योंकि विंडोज 6 यूजर की फैसिलिटी देता है पर्सनल पे भी, पीसी पे, यानी पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उस पर भी 6 यूजर आप बना सकते हो। तो अलग अलग रखो, किसी एक का ना रखो जिससे दूसरा दूसरे का ना देख पाए। अपडेट ऑल सॉफ्टवेयर रेगुलरली। आपको जो सॉफ्टवेयर है मेन, उनको रेगुलर अपडेट करने हैं, क्योंकि नई अपडेशन, नई डिफिनीशन, नई सिक्योरिटी आपको हमेशा मिलती रहेगी। अगला है डू नॉट यूज पायरेटेड। पायरेटेड मतलब वही कॉपी, चोरी, नकली वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, इसमें जब कोई पायरेटेड करके आपको देता है ना कॉपी करके, तो उसमें कुछ वायरस, स्पाईवेयर वगैरह डाल देता है, जिससे आपका डेटा यूज़ करता है अपनी ऑफिशियल साइट या अपने सिस्टम पे, और उससे बहुत सारा मनी बनाता है। तो आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर को बाय बाय कहें, ठीक है, या तो ओपन सोर्स यूज करें। ओपन सोर्स मतलब जो फ्री में विंडोज वगैरह और चीज़ें चल रही है, तो फिर क्या करिए आप लोग, लाइसेंस वाले यूज करिए, ठीक है। अगला, बैकअप योर डेटा रेगुलरली। बैकअप योर डेटा रेगुलरली, आप अपने डेटा का रेगुलर बैकअप लीजिए, ठीक है, जिससे मालवेयर वगैरह कुछ आता है, डिस्ट्रॉय करता है तुम्हारा डाटा। होता क्या है कि मालवेयर वगैरह ये सब करते क्या है, तुम्हारे सिस्टम में आए, एक कॉपी अपने सिस्टम पे बना लिया, इंटरनेट के जरिए भेज लिया, उसके बाद तुम्हारी फाइलें करप्टेड कर दी। तुम्हारे पास क्या होता है कि इंपॉर्टेंट फाइलें अगर बिजनेस वगैरह की है ना, तो भाई उधार वगैरह चलता ही है, लेन देन, तो उसमें क्या होता है, फिर ये मांग करते हैं कि मुझे इतना दो तभी तो मैं तुम्हारी फाइलें दूंगा, नहीं तो सारा डेटा तुम्हारा लॉस, एविडेंस लॉस, तुम वसूल ही नहीं पाओगे पैसा, ठीक है। तो फिर उसमें फिरौती में पैसे देने पड़ते हैं। अगला, नेक्स्ट है यूज डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन में बैकअप योर डेटा आपको यूज करना है, डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह को क्या करना है, लॉन्ग हैंड से जाने के लिए बचाना है। अगला है मेक स्टार्टअप डिस्क। मेक स्टार्टअप डिस्क, कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, उनकी क्या करिए आप, डिस्क बना के रख लीजिए उस सॉफ्टवेयर की, ठीक है, बैकअप के जरिए। जिससे क्या होगा कि जब आपका वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, करप्टेड होगा, एक्सक्लूसिव फाइल करप्टेड हो जाएगी, तो आपका सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, तो आप फिर से वही डिस्क डाल के इंस्टॉल कर देंगे, तब भी आपका प्रोग्राम फिर से वो प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगा। अगला है नेवर लीव योर कंप्यूटर अनअटेम्प्टेड। कहने का मतलब है, घर पे हो, कहीं भी हो, ऑफिस में हो, ऐसा मत करा करिए कि कंप्यूटर ऑन है और आप बाहर से घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ है, ठीक है। आप जब तक हैं तभी तक उसका उपयोग करिए। वाइल दिस में ओके टू डू एट होम, ओके, लीविंग योर कंप्यूटर ऑन एंड अनअटैच्ड एंड ओपन while at the workplace is asking for trouble, ओके। अगला देख लेता हूँ, सिक्योर ट्रांजेक्शन। सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए मैं बता दूं, SCHTTP का यूज करना है तुम्हें,
जो कि क्या करना है, पैडलॉक हो, या तो प्राइवेट ब्राउजिंग का यूज़ करो। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, ये मैंने एक बना रखा है तुम लोगों के लिए। ठीक है, ये पैडलॉक साइन है आपका, IRCTC दिख रहा है, ये एक ताला बना हुआ है भाई। ठीक है, इसी को क्या कहता हूँ, पैडलॉक कहते हैं। ठीक है, इसी को पैडलॉक करते हैं। देखो मेरा पॉइंटर थोड़ा ऊपर नहीं जा रहा है, बट तुम लोग समझ पा रहे हो ना, जहाँ URL लिखा हुआ है IRCTC, जहाँ से सर्च करते हो वहाँ जा रहा है, ये पहुँच गया पॉइंटर। तो इस तरह से कर सकते हो। दूसरी चीज़, क्रोम ओपन कर दो तो यहाँ पे राइट, ठीक है, राइट साइड में ही आप टच करोगे अप करके। ठीक है, तो एक तरीका और होता है, मैं देखता हूँ। ये राइट पे टच किया, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकॉग्निटो टैब, ये सेकंड नंबर पे सेटिंग पे जाना। इनकॉग्निटो टैब का मतलब हो गया प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए है। ठीक है, ये प्राइवेट ब्राउजिंग मतलब हो गया हिस्ट्री ही नहीं बनाता, ये प्राइवेट ब्राउजिंग होता है, इसलिए आप इस टैब को यूज़ करें। ओके, तो हम लोग फिर चलते हैं अपने मेन पे, जहाँ चल रहा था क्लियर डेटा स्टोरेज इन ब्राउज़र। ये यानी जो कुकीज़ होती हैं, थर्ड पार्टी कुकीज़ जो होती हैं, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह हर चीज़ की छोटी छोटी स्मॉल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेती हैं। इसीलिए जब आप URL पे लिखते हो ना, कुछ भी लिखते हो तो उससे रिलेटेड आ जाता है। जो जिस वेबसाइट को एक बार सर्च किए रहते हो, वो जब URL लिखते हो ना आप, जहाँ एड्रेस बार होता है, जहाँ भी मैंने दिखाया था, ठीक है, जहाँ www या HTTP लिखते हो, वहाँ लिखते हो तो क्या होता है, सजेशन आ जाते हैं। इन्हीं को हम कुकीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कुकीज़। ये बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कैसे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी डाउनलोड की रहती हैं और थर्ड पार्टी को भेजती रहती हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कुकीज़ का मतलब ये हो गया कि है कि ऐसी कुकीज़ की जो डाटा आप चाहते हो उसके साथ कुछ और भी फाइल इंस्टॉल हो जाती है, उसी को हम थर्ड पार्टी कुकीज़ कहते हैं। तो ये थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या करती है, आपका जो डेटा होती है उसको रिमोट कर देती है, मतलब यहाँ से डेटा वहाँ ट्रांसफर। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है, या तो सेटिंग पे वहीं जाके, क्रोम की सेटिंग पे जाके हिस्ट्री डिलीट कर लेना है तुम्हें। क्रोम पे गए, ये देखो यहाँ गए, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री जाके डिलीट कर लो, क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री कर लो, दिख रहा है पॉइंटर पे। ओके, दूसरा तरीका ये है, ठीक है, आपको करना ये है कि आप प्राइवेट ब्राउजिंग यूज़ कर लो, वो हिस्ट्री बनाएगा ही नहीं। ओके, वो पहले से ही सिक्योर रहेगा। आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग विंडोज़ 7 की बात कर लेते हैं। विंडोज़ 7 को स्टार्ट करना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, एक्शन सेंटर पे जाना है। ये तो समझ पा रहे होगे अपना, बनाइए ये। ठीक है, एक्शन सेंटर पे जैसे ही जाते हो, एक्शन सेंटर क्या करता है, कुछ कलर मैनेजमेंट आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है, विंडोज़ अपडेट सेटिंग करता है, बैकअप। इसमें 3 से 4 चीज़ें आपकी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है विंडोज़ अपडेट, कि विंडोज़ की नई डिफिनीशन, नया वर्जन आप कैसे पा सकते हो फ्री में, लेकिन इसके लिए लाइसेंस विंडोज़ होना चाहिए। दूसरा है सेटअप बैकअप, दूसरा है बैकअप बना सकते हो जो डाटा है आपका सॉफ्टवेयर है। और तीसरा है ट्रबल शूटिंग या रिकवरी। ठीक है, अपनी सेटिंग को आप रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, विंडोज अपडेट पे जाना है और चेंज सेटिंग कर देना है। चेंज सेटिंग में क्या कर देना है, ये ग्राफ देख रहे हो आप, 18.4 पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली। इससे क्या होगा, इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली से क्या होगा कि जब आप इंटरनेट ऑन करेंगे तो सारे अपडेट ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, जो नए अपडेट विंडोज़ भेजता है। क्योंकि विंडोज़ में भी नए नए अपडेट आते हैं, किसके लिए, वायरस वगैरह के लिए, और प्रोग्राम को और अपडेट करने के लिए। कुछ चीज़ें अपडेट पे ही चलती हैं, तो सिक्योरिटी और ये दोनों आपका सिस्टम भी स्मूथली चलेगा। ठीक है, इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली कर लेना। अगला, विंडोज अपडेट विल गेट डाउनलोड इंस्टॉल ऑटोमेटिकली आवर सिस्टम। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी आपकी जो सिक्योरिटी सेटिंग्स होंगी वो आपकी स्मूथ चलेंगी। ठीक है, और एक्शन सेंटर से आप ये देख लीजिए, एक्शन सेंटर पे ही व्यू इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम। एंटी स्पाईवेयर मतलब वही एंटीवायरस। ठीक है, अब इस पे जाके आप कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। ये पहले फिगर नंबर देखिए 1.8.5 पे सिक्योरिटी ऑप्शन पे हमने सब कुछ ऑन कर दिया है। फायरवॉल, विंडोज़ का अपडेट, वायरस की प्रोटेक्शन, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ऑन कर दिया है। इंटरनेट सिक्योरिटी सेटिंग भी ओके है हमारी। ठीक है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल भी है कि कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन भी हम लोग ऑन कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दिखा रहा है कि आप एक्शन सेंटर से कैसे हर चीज़ें ऑन कर सकते हैं। विंडोज़ डिफेंडर भी ऑन कर देंगे, ये नेटवर्क एक्सेस के लिए होता है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इंटरनेट सेटिंग पे विंडोज 7 पे। ठीक है, अगला है इंटरनेट ऑप्शन। क्या है, इंटरनेट ऑप्शन। जब इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल करोगे आप और सेटिंग पे जाओगे तो ये आ जाता है इंटरनेट ऑप्शन।
इंटरनेट ऑप्शन में क्या होता है, इंटरनेट की सिक्योरिटी टैब में आप सिक्योरिटी सेट करते हो, ठीक है, कि आप क्या किस किस साइट किन साइटों को आपको यूज़ करना है। तो अगर आप इसमें ट्रस्टेड साइट कर सेट कर देते हो, जैसा ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रीन लिख रहा है पॉइंटर के पास मेरे, तो जब ट्रस्टेड साइटें आप कर देते हो तो ट्रस्टेड साइट्स का मतलब ये हो गया, ठीक है, ऐसी साइटें जो ट्रस्टेड है, पैडलॉक है, वेरीफाइड है, उन्हीं के पास ले जाएगा। क्योंकि वायरस और स्पाईवेयर और ये रैंसमवेयर वगैरह सबसे ज़्यादा आता किस में है, ये सबसे ज़्यादा आता इफेक्ट करता है, ठीक है, किसमें, रिस्ट्रिक्टेड साइट्स में। जो साइटें आपको रिस्ट्रिक्टेड हैं, जब उस पर आप सर्च करते हो तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, तो इस तरह से आप सेटिंग पे जाते हो और ओके कर देते हो। ओके, ये सेटिंग क्या होती है, ऐसी ही सेटिंग आपको कहाँ पे मिलेगी, ये कह रहा है कि चाहे गूगल क्रोम हो चाहे मोजिल्ला फायरफॉक्स हो, इन दोनों पे ऐसी सेटिंग प्रोवाइड की जाती है। ओके, आगे देख लेता हूँ, यूजर अकाउंट कंट्रोल यूएसी, ठीक है, इसमें सेटिंग चेंज की जाती है, अकाउंट कंट्रोल सेटिंग की हाई रहेगी, ठीक है, प्रायोरिटी या लो रहेगी। तो आप इसको क्या करना है, ठीक है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल पे चले जाना है, ठीक है, सेटिंग पे जाके यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग पे जाके प्रायोरिटी जो है इसकी वो हाई कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, हाई का मतलब हो गया कि ये वैसे ही है कि जैसे आप सिक्योरिटी लगा रहे हो, लो लगाए तो एक दो गार्ड है, और हाई कर दिए तो कई सारे गार्ड है, विदाउट दो तीन राउंड की चेकिंग हुई। जैसे लो करोगे तो मान लो एक चेकिंग हो गई, एक चेकिंग में कोई गलती कर सकता है, आ सकता है, लेकिन जब हाई चेकिंग लगा देते हैं तो दो तीन चेकिंग हो जाती है, सपोज करो आप। तो उससे क्या होता है कि आपकी चेकिंग क्या होगी, कई जगह पे चेक होने लगा, तो फिर क्या हुआ कि जो आपका जो स्पाईवेयर वगैरह है या मालवेयर वगैरह है, उसके आने की संभावना कम हो जाती है एकदम, ठीक है, क्योंकि कई जगह पे चेकिंग की जाती है, ठीक है। और इसमें आप नोटिफाई भी कर दोगे तो आपको हर बार नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद है सेटअप बैकअप। क्या है, सेटअप बैकअप। आप एक्शन सेंटर पे ही, जैसे मैंने पहले ही दिखाया था, कुछ कहीं ज़्यादा नहीं है, एक्सेस सेंटर ओपन करोगे, ये देखो, तो सब पहले से ही बना है, खाली क्लिक करना है बस, या कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हो, वहाँ से भी मिल जाएगा। तो सेटअप बैकअप पे क्लिक करोगे, जिस डिस्क का बैकअप बनाना है, ग्राफ ही हम देखते चलते हैं, जैसे डिस्क डिस्क का बैकअप बनाना है, बैकअप, ठीक है, और जिस डिस्क का बैकअप जहाँ पे बनाना है आप क्या करते हो, ये सेट कर लेते हो, ठीक है, जिस डिस्क का बैकअप जहाँ बनाना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि 1.8.11, ठीक है, यानी 11 पे द अवेलेबल डेस्टिनेशन फॉर द बैकअप आर डिस्प्ले, ठीक है, एंड वन could even select a network location as the destination. Here we shall select the departition destination for the backup. कह रहा है यहाँ पे मैंने जो बैकअप बनाना था मुझे अपने सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम्स का, डॉक्यूमेंट का, उसके लिए डी पार्टीशन चुना है मैंने, ठीक है, डी ड्राइव। नेक्स्ट यू हैव चूज द बैकअप लोकेशन। ओके, क्लिक नेक्स्ट करते हो आप, क्लिक नेक्स्ट करते हो तो आपको क्या कर रहा है, ठीक है, पूछ रहा है कि किस किस का बैकअप आपको बनाना है, ठीक है, फिगर पॉइंट, ये देखिए, व्हाट डू वांट टू बैकअप, ये आपका फिगर 1.8.12 में दिख रहा है ना। कह रहा है लेट विंडोज चूज रिकमेंडेड, जो आप रिकमेंड करो ऑटोमेटिक वो बैकअप के लिए जो इंपॉर्टेंट लगेगा, सारा डॉक्यूमेंट, यूजर फाइल वो भेज देगा। अगला फिर नेक्स्ट करोगे आप, नेक्स्ट करने के बाद अगला फिगर आ गया 1.8.13, इसमें ऑल यूजर्स हैं, सिस्टम इमेज है, आप जो चाहो इसमें से सेव कर सकते हो। मोस्टली आपको क्या करना है, ठीक है, सिस्टम इमेज वगैरह दोनों रख लेना है। आगे देखता हूँ, अब ये आगे पूछता है, ठीक है, कि ये तो हो गया, ये क्या क्या बैकअप लेना है। अब इसका होता है एक शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब ये हो गया कि ऑटोमेटिक भी बैकअप लेता है, कि वीकली, डेली, मंथली कितने बजे आपको बैकअप लेना है, जितनी टाइम आपको ज़्यादा काम ना करना हो इंटरनेट पे, क्योंकि ज़्यादातर बैकअप वगैरह जो होगा उसमें आपका प्रोसेसर और नेटवर्क वगैरह बिजी होता है, ठीक है, तो सारा बैकअप आपको लेना रहता है, ठीक है, जैसे मोबाइल पे व्हाट्सएप वगैरह का बैकअप होता है वही सेम तरीका है। तो आप क्या करते हो, मंथली वीकली जो भी होता है सेट करते हो, क्लिक ओके कर देते हो, इसके बाद आपका बैकअप स्टार्ट हो जाता है। फिगर में देखिए 1.8.15 पे कि विंडोज बैकअप इज करेंटली प्रोग्रेस, ये करेंटली प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, और फिगर नंबर 1.16 में कंप्लीट हो गया। ओके, अब ये आपका पूरा बैकअप मैनेजमेंट सेव हो चुका है कि इस टाइम पे, इस समय पे,
ट्रबल शूटिंग ऑफ मेंटेनेंस, आप जब भी चाहो इसको क्या कर सकते हो, रिलोड कर सकते हो। आगे देखते हैं। ठीक है, क्लियरिंग डेटा स्टोर इन ब्राउज़र, ब्राउज़र पे कैसे डेटा स्टोर क्लियर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हिस्ट्री डिलीट करना है, डिलीट हिस्ट्री पे जाना है, मैंने बताया था टूल्स पे जाना है, डिलीट हिस्ट्री पे जाना है, ब्राउजिंग हिस्ट्री पे, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का बता रहा है, फिगर नंबर 1.8.18 पे देखो। ठीक है, आप लोग ज़्यादातर क्या करते हो, क्रोम का यूज़ करते हो, क्रोम में मैं बता चुका हूँ एक बार कि आपको क्रोम ओपन करना है, राइट पे जाना है। ठीक है, और यहाँ भी हिस्ट्री मिल जाएगी, थ्री डॉट मतलब वही सेटिंग, थ्री डॉट मतलब सेटिंग, सेटिंग के बाद कहाँ जाना है, हिस्ट्री पे जाना है, कहाँ पे जाना है, हिस्ट्री पे जाना है। जैसे ही आप क्लियर ब्राउज हिस्ट्री करोगे ये बता देगा। ठीक है, पूरा यहाँ से आप जो क्लियर डेटा है इस पर क्लिक करोगे, सारा डेटा यस नो पूछेगा, कर देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब करना ये है नेक्स्ट आपको। ठीक है, क्लियर डेटा के लिए इसने बताया क्लियर हिस्ट्री, जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरह से लिख के आ जाएगा टेम्परेरी। ठीक है, डाउनलोड फ्रॉम डेटा, पासवर्ड, क्या क्या। तो आप जो भी आपके कुकीज़ और वेबसाइट के डेटा हैं, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं, इनको सेलेक्ट करके क्या करना है, क्लिक करके फिनिश कर देना है। ठीक है, इसी चीज़ को बता रहा है, द लिस्ट ऑफ फाइल्स यू हैव एंड डाउनलोड इंटरनेट और डाउनलोड हिस्ट्री इंश्योर चेक बॉक्स, यानी चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है जिससे आप इंश्योर हो जाओ कि आपकी हिस्ट्री डिलीट हो रही है और क्या क्या डाटा डिलीट हो रहा है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से और दिखा देता हूँ आपको। क्रोम मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, ये मैं गया, हिस्ट्री पे गया। ठीक है, हिस्ट्री के बाद क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री पे जा रहा हूँ। ये देखिए, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड डेटा साइट, चेस इमेज, सब सेलेक्टेड है चेक बॉक्स पे। अब जब आप क्लियर डेटा करोगे तो ये सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। लास्ट आवर की बात कर रहा है, आप क्या करोगे, ऑल टाइम सेट कर दोगे, क्या कर दोगे, ऑल टाइम सेट कर दोगे। ओके, ऑल टाइम यहाँ से सेट कर लेंगे। ठीक है, ऑल टाइम यहाँ से हम लोग सेट कर लेंगे। ओके, आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, कि ऑल टाइम सेट करना है, और ऑल टाइम सेट करने के बाद कहाँ चले आना है, यहाँ से क्लियर डेटा पे जैसे ही कर दोगे सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीटेड हो जाएगी। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, इसके पहले थोड़ा सा IRCTC और अमेजोन देख लेते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में विजिबिलिटी लो थी। जैसे मुझे क्या करना है, PBH से जाना है दिल्ली ही। ठीक है, मैंने लिखा PBH, अपने आप वो सर्च कर लेगा। प्रतापगढ़ जंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, DLI दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर्च कर लिया। हालांकि ये मुझे सर्च करने में एरर बताएगा, क्यों, क्योंकि ये अगर मैं पॉइंटर से आपको दिखाऊं तो लिस्ट रनिंग ट्रेन अराइवल एंड डिपार्चर टाइम सेट करना पड़ेगा, तब आगे का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या था, ऑल क्लासेस में सेट कर लेता हूँ, जो भी AC वगैरह लेना हो आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं तो थर्ड ले रहा हूँ। ओके, फाइन ट्रेन जैसे ही मैं करूँगा ये क्या करेगा, एरर बता देगा। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपको एरर आएगी। हालांकि मैंने नेट नहीं ऑन किया था, इस वजह से भी एरर आ रही थी। ये कोविड-19 अलर्ट फिर से आ गया, मुझे फिर से करना पड़ेगा। PBH कर देता हूँ, जस्ट मिनट। फिर मैंने क्या किया था, DLI दिल्ली कर दिया था। पूरा भी लिख सकते हो, पूरे में भी सर्च कर लेगा, जहाँ से जहाँ जाना है, फ्रॉम से टू, जिस डेट में जाना है कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो आप, कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लो। प्रेजेंट टाइम में बाउंडेशन चल रही है तो इसलिए ये क्या करेगा, ऊपर भी मैसेज दे देगा, ये एरर कोविड-19 वाला। ओके, तो इस तरह की एरर्स आ रही हैं। अदरवाइज अगर आपको मान लो सपोज करो कि क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, जैसे ही करोगे ये सारी डिटेल लिख के आ जाएगी। ओके, आपको करना ये है, फर्स्ट नेम डाल देना है, सेकंड नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ठीक है, लैंग्वेज, पर्सनल डिटेल पूरी डाल देनी है, जेंडर वगैरह डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन क्या करते हो, मैरिड अनमैरिड, ईमेल, मोबाइल नंबर अपना, नेशनलिटी इंडियन। ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस पूरा डाल देना है आपको। ठीक है, फ़ोन डाल देना है, अगर सेम है दोनों तो यस कर दीजिए, रेड ऑफिस और रेजिडेंस का एड्रेस आपके। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट में
लाइसेंस एग्रीमेंट पे यहाँ क्लिक करके चूज़ करना है, और इसको चूज़ करने के बाद आपको करना ये है रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ओके, ठीक है, ये आपको वर्क करना है। आगे देखता हूँ। दूसरा मैंने करता हूँ, ओपन करता हूँ भाई, ओपन हो जा, ओपन हो जा फटाफट। अगर थोड़ा लेट कर रहा है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, हाँ, amazon.in खुल चुका है। ओके, आप करते क्या हो, यहाँ से साइन इन कर सकते हो या क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेते हो। दिख रहा है आपको ये जो भी सेल्स वगैरह चल रही हैं, ठीक है, MI स्मार्टफोन पे कितना ऑफर है, क्या है, सब दिख रहा है आपको। साइन इन में पासवर्ड वगैरह डाल देना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो फट से खुल जाएगा अकाउंट डिटेल आपकी। दिख रहा है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप तो अकाउंट डिटेल पूछेगा। ठीक है, आपको क्या डालना है, यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। मेरा नेटवर्क मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो है मोबाइल का, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, अब इस पे क्या करना है आपको, क्रिएट एन अकाउंट। मैं साइन इन तो नहीं हूँ, नहीं, यहाँ से साइन इन भी कर सकते हो आप, अभी साइन इन नहीं है, वहीं से होगा लेकिन ओपन नहीं हो पा रहा है। ओके, कुछ सर्वर थोड़ा लूज है। इस पे आप कुछ सर्च कर सकते हो, जैसे हो गया मोबाइल सर्च करना है, मोबाइल कर लो आप। ठीक है, इस ब्राउज़र पे स्पीड थोड़ा सा लो है इसकी। मैं यहाँ से अमेज़ॉन ओपन कर लेता हूँ। ओके, इससे कुछ इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे है, आपको न्यू अमेज़ॉन अकाउंट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसकी स्पीड कुछ तेज होनी चाहिए, देखते हैं। ठीक है, लोडिंग कर रहा है। आ गया। आप यहाँ पे डिटेल डाल दोगे, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और सेट पासवर्ड करके जैसे वेरीफाई करोगे एक मैसेज आएगा, उससे आप क्या कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। ठीक है, अब स्किप भी कर सकते हो साइन इन। ठीक है, जैसे मुझे मोबाइल सर्च करना है तो मैंने लिखा मोबाइल। ठीक है, सर्च मारा, देखता हूँ, सर्च मारा मैंने। ठीक है, ओके, सर्च हो रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क हमारे यहाँ स्लो है, इस वजह से। हाँ, आ गया। अब क्या करना है तुम्हें, कोई मान लो रेडमी 8 डुअल चाहिए, ये 32 वाला, या मैं 21 चाहिए, 31 चाहिए, कोई भी एक सिलेक्शन मारो, और सिलेक्शन मार के ऐड टू कार्ट करो। उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह डालो और जैसे चाहो आप क्या करो, सबमिट करा लो। ठीक है, मतलब पेमेंट में क्या है, इस समय COD अवेलेबल नहीं है, नहीं, पे ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। ओके, पे ऑन डिलीवरी अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से। बाकी आप क्या कर सकते हो, जो भी है उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो भी है आपका, ठीक है, मतलब जैसे आपको करना है। ठीक है, ये पिन कोड आप डालोगे। ठीक है, मैं कोई भी एक लोकेशन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इंटर पिन कोड पे, हाँ, 230 132 कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करता हूँ, ये फट से लोकेशन सर्च कर लेगा और बता देगा कि आपकी लोकेशन में अलाउ है कि नहीं। ओके, अब इसमें क्या करना है तुम्हें, ठीक है, यहाँ से जाना है, यहाँ से क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, प्रोसेस टू चेकआउट, अगर कवर वगैरह चाहिए और चीज़ें बता रहा है इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने कहा सब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस टू चेकआउट पे जाओगे आप, ठीक है, तो लॉगिन पूछेगा, लॉगिन आपको कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद वही पेमेंट मेथड पूछेगा आपसे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू बेटा।